हेलो दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे पास में है होंडा एल्काजार। तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और लिखा हुआ है कि रिलीफ यूरिया टैंक, अदरवाइज व्हीकल विल बी नॉट स्टार्ट। दोस्तों, इसके अंदर मैंने स्कैनर लगा दिया है। तो स्कैनर के अंदर बता रहा है कि लॉस्ट कम्युनिकेशन बी डिटेक्टर कंट्रोल मॉड्यूल और स्टार्टर बी का एरर आता है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, इसका ये वायरिंग डायग्राम है। तो आप देख सकते हो ये डोजिंग कंट्रोल मॉड्यूल है। तो ये 1, 3, 5 ये हमारी वायरिंग जाती है हमारे ER जंक्शन बॉक्स के अंदर। तो उसके बाद में ये जो वायर है हमारा, ये यूरिया पंप में जाता है। तो ये वायर के अंदर भी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। देन उसके बाद में ये जो कनेक्टर है डोसिंग वाला, तो ये हमारे जंक्शन बॉक्स में जाता है। तो यहाँ से भी हमें वोल्टेज मेजर करना है। उसके बाद ये जो PM सेंसर है उसके कैन हाई कैन लो में उसका रजिस्टेंस चेक करना है। तो दोस्तों, आप आसानी से चेक कर सको इसलिए मैंने आपको ये पूरा शॉर्ट में बना के दिखा दिया है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है रजिस्टेंस जो हमारे PM सेंसर से आते हैं। तो कैन हाई कैन लो में जाता है। तो एक वायर हमारा ब्लू है और दूसरा वायर हमारा रेड है। उसके अंदर 60 रजिस्टेंस आने चाहिए। तो हमारी कैन वायरिंग ओके है। देन उसके बाद में DCU का जो हमारा फ्यूज है जो हमारे इंजन रूम में आता है वो 20 एम्पियर का फ्यूज है। तो वहाँ पे हमें पहले कंटिन्यूटी पे करके देखना है कि बीप बज रहा है या नहीं। हमारा फ्यूज तो उड़ा हुआ नहीं है। अगर यहाँ पे बीप बज रहा है मतलब हमारा फ्यूज ओके है। उसके बाद में उसी कंडीशन में हमें वोल्टेज चेक करने हैं। तो 12 वोल्टेज 11 वोल्टेज मतलब हमें वोल्टेज मिलना चाहिए इसके अंदर। उसके बाद में स्टेप नंबर 3 उसके अंदर हमें इग्निशन ऑन करना है और हमारा जो DCU है उसकी पिन नंबर 89 और 44। तो इसके अंदर हमें वोल्टेज चेक करना है। तो ये हमारा रिले से आएगा वायर। तो यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है और यहाँ पर भी यहाँ पे हमें दोनों पिन में वोल्टेज 12 वोल्टेज देखने मिलेंगे। उसके बाद में हमारा जो DCO का कनेक्टर है उसकी पिन नंबर 1, 3 और 5 उसके अंदर भी 12 वोल्टेज चेक करने हैं। देन उसके बाद में ये 4 नंबर की पिन है, ये हमारा ग्राउंड है। तो इतना चेक करने के बाद स्टेप 4 में आना है। तो स्टेप 4 में हमें 21 और 43 नंबर की जो पिन है उसमें कैन वायरिंग चेक करनी है। तो इनमें ही प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा। तो हमें स्टेप बाय स्टेप पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने PM सेंसर का कनेक्टर निकाल दिया है और रेड और ब्लू कलर का जो वायर दिख रहा है वहाँ पे मैंने मल्टीमीटर की दोनों नॉब लगा दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लो रेजिस्टेंस बता रहा है। ये मल्टीमीटर को मैंने 200 वो रेजिस्टेंस पे कर दिया है। तो यहाँ पे 60 आना चाहिए, उसकी जगह पे 14.5 आ रहा है। मतलब इसकी कैन वायरिंग में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है ही। तो हम ये पूरा स्टेप बाय स्टेप उसको चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो फ्यूज बॉक्स में ये जो 20 एम्पियर का फ्यूज है ये DCU का है। तो उसकी लोकेशन यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी भी कर लेते हैं। कंटिन्यू भी करने के बाद हमें दोनों प्रोप को यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे मैंने वायर दे दी है दोनों प्रोप में। तो यहाँ पे आपको बीप का साउंड सुनाई दे रहा होगा, मतलब ये फ्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेंगे। वोल्टेज चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को 20 पे करना है। ये 20 पे करना है। उसके बाद में हमारा जो नेगेटिव वायर है इसको हमें बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे दे देना है। तो ये मैंने दे दिया है। उसके बाद में एक वायर को हम यहाँ पर दे देते हैं। उसके बाद इग्निशन देना है। इग्निशन देने पर यहाँ पे आप देख सकते हो वोल्टेज आ रहा है। मतलब हमारा जो रिले है, रिले से इसके 12 वोल्टेज कंप्लीट आ रहे हैं। मतलब ये वायरिंग भी हमारा सही है। इसको प्रॉपर लगाना है देख सकते हो। मतलब ये हमारा वायरिंग भी सही है। तो दोस्तों, उसके बाद हमें इग्निशन देना है। इग्निशन देने पे 89 जो हमारा DCU का कनेक्टर की पिन है, तो 89 में और 44 में वोल्टेज मेजर करने हैं। तो मैं पहले 89 में लगा लेता हूँ मल्टीमीटर की पिन। यहाँ पर मैंने 89 में लगा दी है मल्टीमीटर की पिन और मैं इसको यहाँ पे ग्राउंड दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वोल्टेज आ रहा है। मतलब ये वायर में पावर सप्लाई कंप्लीट आ रही है। उसके बाद में हम चेक करेंगे 44 में। तो ये जो हमारा कनेक्टर है उसमें हमें 44 नंबर की पिन में लगानी है वायर। तो यहाँ पर मैंने 44 में लगा दी है पिन। तो इसको साइड में रख के मैं ग्राउंड देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी मुझे वोल्टेज मिल रहा है। 44 में भी हमारा वोल्टेज मिल रहा है। मतलब ये हमारा ये जो DCU का कनेक्टर है उसके अंदर ये दोनों वायर के अंदर वोल्टेज कम्प्लीटली आ रहे हैं। तो उसके बाद में हम पिन नंबर 1, 3 और 5 ये पिन में चेक कर लेते हैं वोल्टेज। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने फर्स्ट नंबर की पिन में लगा दिया है। उसके बाद में यहाँ पर मैं ग्राउंड देता हूँ।
तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। ये जो DCU की फर्स्ट नंबर की पिन है, यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। उसके बाद में हम थर्ड नंबर की पिन में जाते हैं। तो ये थर्ड नंबर की पिन में मैंने लगा दिया मल्टीमीटर का नॉब। उसके बाद में इसको भी मैं ग्राउंड देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं मिल रहे, मतलब यहाँ पे वोल्टेज का भी प्रॉब्लम है और रजिस्टेंस का भी प्रॉब्लम है, जो कैन वायरिंग का भी प्रॉब्लम है। तो उसके बाद में ये जो 5 नंबर की पिन रही, तो ये 5 नंबर की पिन में भी हम लगा लेते हैं। तो 5 नंबर में भी हमें यहाँ पे वोल्टेज शो नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो। मतलब यहाँ पे 12 वोल्टेज आने चाहिए, तो ये हमारा 12 वोल्टेज नहीं आ रहा है, उसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमने ये स्टेप 3 तक चेक कर लिया है। तो उसके बाद में हम स्टेप 4 भी चेक कर लेते हैं। स्टेप 4 में हमें सबसे पहले बैटरी वायर को रिमूव करना है। बैटरी वायर रिमूव करने के बाद हमें ये DCU का जो कनेक्टर की पिन है 21 और 43 में हमें रेजिस्टेंस चेक करना है। तो हमें सबसे पहले मल्टीमीटर को कर लेना है 200 ohms पे। उसके बाद में यहाँ पे 21 और 43 के अंदर मल्टीमीटर की पिन लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर की पिन लगा दी है और यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 15 रेजिस्टेंस ही आ रहे हैं, मतलब इसकी कैन वायरिंग में भी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसके अंदर मैंने कैन वायरिंग का डायग्राम निकाल दिया है। तो हमारा कैन वायरिंग डोजिंग कंट्रोल यूनिट में भी जाता है, PM सेंसर में भी जाता है, रियर नॉक्स में भी जाता है और फ्रंट नॉक्स में भी जाता है। तो हम पहले इन सब कनेक्टर को निकाल के उसमें भी हम कैन हाई और कैन लो चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों PM सेंसर का तो हमने कनेक्टर देख लिया था, लेकिन उसके जो आगे आगे वाला जो नॉक्स सेंसर है, तो उसका जो कनेक्टर है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो कनेक्टर है आप उसकी कंडीशन देख सकते हो, यहाँ पे जंक लग गया है, मतलब ये गाड़ी पानी में गई थी, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो आप देख सकते हो, मैं आपको ठीक से बता देता हूँ। तो ये इसकी वजह से ये क्या है कि कॉन्टेक्ट नहीं मिल रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सेंसर की भी कंडीशन बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सेंसर में भी रस्टिंग हुआ है, तो इसी वजह से ये शॉर्ट में प्रॉब्लम हो रहा था। तो सबसे पहले हम इसको सफाई करेंगे, पूरा सफाई करने के बाद चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कनेक्टर पूरा क्लीन कर देता हूँ, रस्ट ऑफ मार के, उसका सेंसर, उसका कनेक्टर। और ये साफ़ करने के बाद हम जो हमारा DCU है वहाँ पे कैन वायरिंग चेक कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, कहीं भी रस्ट नहीं दिख रहा है आपको। तो इसी तरह इसको क्लीन करना है। अभी हम DCU पे चेक करेंगे। तो दोस्तों नीचे सॉकेट साफ़ करने के बाद ये मैंने DCU के कनेक्टर जो हमारा कैन हाई कैन लो है उसके अंदर पिन लगा दी है। तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो कि कम्प्लीटली 60 आ रहा है, मतलब हमारा कैन का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। तो ये कैन हाई कैन लो में मैंने लगा दिया है, तो ये 60 आना चाहिए, मतलब ये हमारी कैन वायरिंग ओके हो गई है। तो उसके बाद हम इग्निशन देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इग्निशन दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इग्निशन दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे तो लिखा हुआ आ रहा था कि रिलीफ यूरिया अदरवाइज व्हीकल नॉट स्टार्ट। तो यहाँ पे ये हमारा पूरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है और गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली है और एक्सीलेशन भी दे रहा हूँ। तो ये पूरा कम्प्लीटली हो चुका है।